मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेनू मैम, आपकी हिंदी अध्यापिका एमएलपी स्कूल राजपुरा से। बेटा, आज का हमारा सुविचार है, जो दूसरों की भलाई करता है, जो दूसरों की भलाई करता है वह अपनी भलाई अपने आप करता है। भलाई फल में नहीं, भलाई फल में नहीं, यानी भलाई है जो फल में नहीं अपितु कर्म करने में ही है। क्योंकि जो शुभ कर्म करने का भाव है, जो अच्छा काम करने का हमारे अंदर भाव ही है, वही हमारा सबसे अच्छा पुरस्कार है। कि भलाई है जो फल नहीं है अपितु जो काम भलाई के लिए जो हम काम करते हैं वो भलाई है, और इसीलिए भलाई का भाव हमारे अंदर है, वही हमारा अच्छा पुरस्कार है। आगे करते हैं हमारा व्याकरण। आगे बेटा हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में जिसकी कोई उपमा न हो, जिसकी कोई उपमा न हो, अनुपम। जिसकी कोई उपमा न हो, क्या होगा वो? अनुपम। जो दिखाई न देता हो, जो दिखाई नहीं देता उसको क्या कहेंगे? अदृश्य। जो दिखाई न देता हो, अदृश्य। जिसे बदला ना जा सके, जिसे बदला ना जा सके, अपरिवर्तनीय। जिसे बदला ना जा सके अपरिवर्तनीय, और जिसे बदला जा सके वो परिवर्तनीय। जीवन भर रहने वाला, जीवन भर रहने वाला, आजीवन। जीवन भर रहने वाला यानी आजीवन। जो थोड़ा जानता हो, जो थोड़ा जानता हो या कम जानता हो, वो क्या है? अल्पज्ञ। वो क्या है? अल्पज्ञ। जो थोड़ा जानता हो, अल्पज्ञ। जिसे शाप दिया गया हो, जिसे शाप दिया गया हो, अभिशप्त। जिसे शाप दिया गया हो, अभिशप्त। रात को विचरण करने वाला, निशाचर। रात को विचरण करने वाला क्या कहलाते हैं? निशाचर। संवाद भेजने वाला, संवाददाता। संवाद भेजने वाला, संवाददाता। जो सब जगह व्याप्त हो, सर्वव्यापक। जो सब जगह व्याप्त हो, सर्वव्यापक। इंद्रियों को जीतने वाला, जितेंद्रिय। इंद्रियों को जीतने वाला, जितेंद्रिय। इतिहास को जानने वाला, इतिहासज्ञ। इतिहास को जानने वाला, इतिहासज्ञ। इतिहास लिखने वाला, इतिहासकार। इतिहास लिखने वाला, इतिहासकार। शत्रु की हत्या करने वाला, शत्रुघ्न। शत्रु की हत्या करने वाला, शत्रुघ्न। जिसका कोई आधार न हो, जिसका कोई आधार न हो, निराधार। जिसका कोई आधार न हो, निराधार। गणित को जानने वाला, गणितज्ञ। गणित को जानने वाला, गणितज्ञ। बुरा आचरण करने वाला, दुराचारी। बुरा आचरण करने वाला, दुराचारी। जो अधिक बोलता हो, वाचाल। जो अधिक बोलता हो, वाचाल। भाषण देने वाला, वक्ता। भाषण देने वाला, वक्ता। सब कुछ खाने वाला, सर्वाहारी। सब कुछ खाने वाला, सर्वाहारी। जो देखने योग्य हो, दर्शनीय। जो देखने योग्य हो, दर्शनीय। एक बार फिर से देख लो बेटा सभी। जिसकी उपमा न हो, अनुपम। जो दिखाई न देता हो, अदृश्य। जिसे बदला ना जा सके, अपरिवर्तनीय। जीवन भर रहने वाला, आजीवन। जो थोड़ा जानता हो, अल्पज्ञ। जिसे शाप दिया गया हो, अभिशप्त। जो रात को विचरण करने वाला, रात को विचरण करने वाला, निशाचर। संवाद भेजने वाला, संवाददाता। जो सब जगह व्याप्त हो, सर्वव्यापक। इंद्रियों को जीतने वाला, जितेंद्रिय। इंद्रियों को जीतने वाला, जितेंद्रिय। इतिहास को जानने वाला, इतिहासज्ञ। इतिहास लिखने वाला, इतिहासकार। शत्रु की हत्या करने वाला, शत्रुघ्न। जिसका कोई आधार न हो, निराधार। गणित को जानने वाला, गणितज्ञ। बुरा आचरण करने वाला, दुराचारी। जो अधिक बोलता है, वाचाल। भाषण देने वाला, वक्ता। सब कुछ खाने वाला, सर्वाहारी। मांस खाने वाला, मांसाहारी। और साग सब्जी खाने वाला, शाकाहारी। जो देखने योग्य हो, दर्शनीय। जो देखने योग्य हो, दर्शनीय। तो आपको बेटा ये नोटबुक में नोट करने और अच्छे से लर्न करने हैं। थैंक यू। Good morning students, welcome to our YouTube channel for online classes. I am Jyoti Chaudhary, your English teacher. This video is for 6th to 9th class and today's topic is direct and indirect speech. Hope you all are preparing for your competitive exams and today's topic is direct speech.
today I will tell you about direct speech. This is the topic. Students, this is our topic, direct and indirect speech. Today I will tell you about the direct speech, what is direct speech and how we are going to introduce it. You can see here the definition of direct speech. First of all, when the actual words of the speaker are reproduced, it is called direct speech. It means when a sentence is writing, एक सेंटेंस लिख रहे हैं हम और उस एग्जैक्टली द सेम स्पीकर इज सेइंग, अगर स्पीकर भी वही वर्ड्स बोल रहा है और वही वर्ड्स हम लिख रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच को और इनडायरेक्ट स्पीच में एक छोटा सा डिफरेंस होता है. यू कैन सी हेयर रिपोर्टिंग वर्ब, जो रिपोर्टिंग वर्ब्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बिफोर द रिपोर्टेड स्पीच. जब रिपोर्टेड स्पीच लिखते हैं हम, जब डायरेक्ट स्पीच एक सेंटेंस लिखते हैं और उसके अंदर जो वर्ड्स होते हैं दे आर, जो स्टार्टिंग में कोमा से पहले होते हैं, दे आर कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. बिफोर द रिपोर्टेड स्पीच देयर इज़ अ कोमा preceded by a verb, they are called reporting verb. उन्हें हम reporting verb कहते हैं. नेक्स्ट वी हैव रिपोर्टेड स्पीच. और रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, जो एक्चुअल वर्ड्स हैं स्पीकर के, गिवन इनसाइड द कोमा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो हम लिख देते हैं आफ्टर द वर्ब, दे आर कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. Now I will tell you according to the example. See here the example, you can easily understand. This is example of reported speech. Exactly, रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, डायरेक्ट स्पीच होती है जो बोलने वाला, जो स्पीकर है वो एग्जैक्टली वही वर्ड्स बोलता है जो इसके अंदर लिखे हुए हैं, उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. यानी कि जो बोले वही लिख देना. दे आर कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. And in direct speech, in comma is here. See, Ram said. This is the reported verb. क्योंकि अभी बताया हमने जो कोमा, जो सेंटेंस से पहले कोमा आता है उससे पहले जो लिखा हुआ होता है वो क्या होता है, रिपोर्टेड वर्ब. तो राम सेड, दिस इज़ रिपोर्टेड वर्ब. और जो यहाँ से इन्वर्टेड कोमा से स्टार्ट हुआ है ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है. ही गोज़ टू स्कूल, इन्वर्टेड कोमा क्लोज. तो अभी मैंने डिफाइंस एग्जाम आपको बताया है कि रिपोर्टेड वर्ब्स में हमेशा वी आर गोइंग टू यूज़ अ कोमा बिफोर अ रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच से पहले हम क्या यूज़ करते हैं, कोमा. दैट इज़ कॉल्ड राम सेड. एंड रिपोर्टेड स्पीच इज स्टार्टेड फ्रॉम हेयर विद द इन्वर्टेड कोमास. हाउ यू विल आइडेंटिफाई, जो इन्वर्टेड कोमा से स्टार्ट हो रही है वो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है और कोमा से पहले हमारे पास रिपोर्टेड verb है. So easily you can say this is called direct speech. और direct speech हमेशा inverted commas में लिखी जाती है. The direct speech is always enclosed within inverted commas. जो inverted commas के अंदर जो लिखा जाता है उसे हम reported speech कहते हैं. Thank you everyone. Hope you understand this video. What is direct speech? Indirect we are going to do next day, but you first of all you will write it, understand about the direct speech. Good morning my dear student, this is Vinita ma'am in front of you for today's our cursive writing class. Today we are going to start from today's thought, and our thought, failure will never overtakes me if my determination to succeed is strong enough. Student, this thought means that जो फेलियर है, असफलता है, हमें कभी भी नहीं मतलब गिरा सकती है. बिकॉज अगर हमारे डिटर्मिनेशंस यानी जो हमने निश्चय किया है, हमने जो ठान लिया है कि हमें उस चीज़ के असफलता के ऊपर सफलता पाने की कोशिश करनी है. सो वी हैव टू वर्क हार्ड फॉर आवर लाइफ, for our better future. Student, whatever you are going to study in your life or in your studies time, you have to study very carefully, because
दिस टाइम व्हेन पास आउट, ये चीज़ें जब चली जाएंगी दोबारा आपको नहीं मिलेगा ऐसा मौका. यू विल डजंट गेट दिस गोल्डन चांस टू इम्प्रूव योर सेल्फ. सो आई एम, it's my humble request to you, please pay attention in your studies and have a great time. You have a great time for this period of time. You are having a great time, so be careful and please pay attention to all your study. Now we will start from our today's cursive writing video. So let's start. Okay student, as I have already told you that whenever we write, we will put our notebook in a slant direction. This would help a lot in smooth writing. So let's start our writing work. Milk is regarded as, we will write milk is regarded as, is regarded as a complete food, as it has all the nutrients, बिकॉज मिल्क के पास सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सो ये कंप्लीट फूड कहलाता है. इट इज obtained from animals like cow, buffalo, buffalo, goat, goat, camel, etc. etc. Now full stop. Begin with capital letter. These animals are called milk / yielding, yielding or milk animal, milk animals. Full stop. From next paragraph we will write with capital letter, product made from milk are known, in this word K is silent student, so we called it known as dairy products. Full stop. Some common dairy products which we use in our daily life, are cheese, cream, butter, ghee, curd, etc.
comma, then etc. Put full stop. Students, so we have completed our paragraph. That's all for today. Goodbye, students. Good morning, students. How are you all? I am Shri Adar, your maths teacher in MLP School Rajpura. Previously, we did some questions on the number system. Today, we were going to find the questions on average formula. So, students, let's start with our average topic, and this is the class second. So previously we did some questions based on the formulas that we already know, that is on some values, even number, natural number, whole number, and now we start with the average topic. That means we do some questions that given data and the formula used is sum of the total data and total number of terms. Now first question is, the marks of 5 students are like these. So there are some, these are the marks of 5 students. We have to calculate the average marks. So there are 2 methods. First method is simply use the formula average is equals to sum of the total data and data is equals to marks. So total marks 53 plus 49 plus 48 and plus 54 divided by 5. So if you want to sum of these, so 5, 12, 12, 9, 21, 21 and this 20, 30, 3, 4, 5, 9, 9, 5, 13, 17, 22 and 25 upon 5. So answer will be 50. So this is the first method, ki simply put the values according to the formula that we have, that sum of the total data upon my total number of the terms. Now second method is ki we have to assume a data, we have to assume average accordingly. So हम एक यहाँ पे डाटा मानते हैं या एवरेज मानते हैं यहाँ पे, और वो हम क्या लेते हैं, इन 3 जो वैल्यूज गिवन है उनके अप्रोक्सीमेट इक्वल वैल्यू को लेते हैं. तो यहाँ 46 और 10 गिवन है. अब हमें पता है कि 50 जो है उसका एवरेज आ रहा है, तो हम यहाँ पे कुछ 50 के अलग वाली वैल्यू मानते हैं. यहाँ पे दिख रहा है, तो हम 47, 48, 49, 50 कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं. मैंने एज्यूम यहाँ पे करा है 49. सो अब यहाँ पे डाटा क्या क्या गिवन है, 46, 53, देन 49, देन 48 एंड देन 54. अब average, we have average 49, but here we are given 46. That means minus 3, because we have 49 is the average but given is 46. That means कितना कम है यहाँ पे, 3 minus 3 कम है, तो क्या हो जाएगा -3. Here we have 53 is obviously greater than 49, so plus 4. 49 49 0 because there is no difference. Now -1 and here we have plus 5. So we simply average, we find the average for these values, because we can escape from the calculation, that is हमें बड़ी बड़ी calculations नहीं करनी पड़ेगी, simply इन values को add करना है. So average इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, -3 plus 4 plus 0 -1 plus 5 एंड टोटल क्वांटिटी अगेन कितनी है, 5 ही है. अब यहाँ देखो -3 plus 4, जब भी माइनस प्लस होता है क्या करते हैं, वैल्यूज का सब्ट्रैक्शन, बट साइन विल बी दैट विल बी बिफोर द ग्रेटर वैल्यू. तो साइन यहाँ पे क्या है, प्लस, और अगर माइनस करा तो क्या है, 1 -1 0, तो +5 आंसर आ गया एंड नीचे +5, तो एवरेज. दैट मीन्स ये क्या बोलना चाह रहा है कि एवरेज जो होगा हमारे पास ये वैल्यू क्या है, प्लस में आई है. दैट मीन जो एवरेज हमने एज्यूम करा है उसमें क्या करना है, अब हमें एक वैल्यू ऐड करनी है और वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एवरेज ऑफ द गिवन डाटा. इन केस यहाँ कुछ भी आ सकता था, +2 +3 +4 +2.5 भी हो सकता था. उसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, माइनस भी अगर आता तो माइनस कर देते उसमें से, और वो क्या हो जाता है इसका एवरेज. इन केस अगर 51 मानते तो यहाँ पे -1 होता. सेम वही करते हैं हम, -51 के अकॉर्डिंगली इसको करते. 51 था तो यहाँ पे -5 हो जाता, तो यहाँ -1 आंसर आ जाता. सो एवरेज में से हम क्या करते, 1 माइनस कर देते. ठीक है, तो यहाँ एवरेज क्या हो गया, वैल्यू 59 + 1 दैट इज इक्वल टू
50। यहाँ पे हमने क्या करा था, इसको एज्यूम करा था। सो फर्स्ट मेथड इज अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला दैट वी आर गिवन, एंड सेकेंड इज वी assume our average based on these data. Approximately we assume that this is 49. Now realize that that 46 is minus 3 less than 49, 53 is greater than 49, and that will be plus 4. 49 is equal, and 48 is 1 less, and 54 is plus 5 ग्रेटर। सो एवरेज अब हमें किसका निकालना है, इन्हीं वैल्यूज का निकालना है जो हमारे पास ये छोटी टर्म्स में आई, ताकि हम कैलकुलेशन से बच सके। सो एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म अगेन रहेगा, क्योंकि एवरेज में हमें वही करना होता है कि सम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। सो वी हैव 5/5 विच इज इक्वल्स टू +1। नाउ दिस +1 मीन्स दैट एवरेज जो वैल्यू है हमारे पास उसमें क्या होगा, एक ऐड होगा। इन केस यहाँ 0 होता तो वही क्या हो जाता हमारे पास एवरेज हो जाता, उसमें हमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है। So now second question is average age of 7 members of a family is 33 years. We have that in a family there are 7 members and उनका एवरेज कितना गिवन है 33। So जब भी हमारे पास सिर्फ उनका एवरेज गिवन हो, सम वगैरह या कुछ और एज वगैरह कुछ गिवन ना हो, तो हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं उन सबकी एज 33 एक तरीके से। ठीक है। सपोज दैट ये जो एवरेज गिवन है हर एक पर्सन के लिए इक्वल है। दैट मीन्स अगर फर्स्ट पर्सन के लिए हम माने तो उसकी एज भी हम क्या मान लेते हैं 33, अप्रोक्सीमेट करके मानते हैं कि एवरेज के इक्वल ही मान लेते हैं। सेकंड का भी 33, फोर्थ का भी 33, ऐसे करके 7 मेंबर्स का क्या है 33 क्या है उनका एवरेज है। एवरेज मतलब क्या होता है उनका सम, एज का जो सम था अपॉन में टोटल क्वांटिटी। टोटल कितना है हमारे पास 7। ठीक है। अब उन्होंने पूछा व्हाट विल बी द एवरेज एज ऑफ देम आफ्टर 4 ईयर्स। अब 4 ईयर्स के बाद क्या होगा, चारों की साल क्या हो जाएगी, चारों की एज जो होगी वो कितनी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी बाय 4। अब यूं तो नहीं है 4 साल बाद सिर्फ एक की होगी, 2 की होगी या किसी पर्टिकुलर 3-4 की होगी, सभी की एक साथ एज होगी इंक्रीज। तो 33 प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी एवरेज जो गिवन है ऑफ 7 मेंबर्स that will be equals to 33 years, and we assume that this is the average, या we can say this अगर हम इंडिविजुअल पर्सन की एज निकाले तो हम उसको अप्रोक्सीमेटली 33 ही मान लेते हैं सभी की, क्योंकि हमें डाटा गिवन नहीं है कि किसी की भी इनकेस किसी की अलग भी हो सकती है, 28 प्लस 29 ऐसे करके कुछ और भी निकल रही, जैसे यहाँ पे 58 निकला था। अब हम अगर यहाँ पे इनकेस 50 देते तो हम उनके सबके अप्रोक्सीमेट मार्क्स 50 मान के चलते। ठीक है। अब एवरेज, अब आफ्टर 4 ईयर्स क्या हो जाएगा, एज विल इंक्रीज बाय 33 प्लस 4 and that will be equals to 37 years। अब यहाँ देखो अगर हम एवरेज फॉर्मूला में भी लगा के चले तो क्या हो गया, 33 हमने अगर सबका मान लिया तो यहाँ क्या होगा +4 होगा, इसमें भी, इसमें +4, इसमें भी, अप टू 7 +4 सभी में ऐड होगा। तो एक तरीके से क्या हो गया, एवरेज में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि हर एक क्वांटिटी में +++4 इंक्रीज होता जा रहा है। तो उससे क्या होगा, हमारे पास जो डाटा होगा उसमें कोई चेंज, उसमें क्या होगा हमारे पास सिंपली इनकेस अगर हम 33 मान रहे हैं, ठीक है, तो उससे हमारे पास एवरेज भी क्या आ रहा है 33 आ रहा है। लेकिन अगर अब हमने क्या मान लिया 37 माना और प्लस 37 ऐसे करते गए तो क्या होगा, एवरेज भी क्या आ जाएगा हमारे पास 37। सपोज वी आर गिवन दैट 9 + 9 + 9 तीन वैल्यूज के लिए गिवन है, यहाँ पे गिवन है 27/3 दैट विल बी इक्वल्स टू 9। ठीक है। इन केस वी से दैट आफ्टर 3 ईयर्स, सो 12 + 12 + 12 और अपॉन में 3, आंसर विल बी 12 कितना 36 एंड डिवाइडेड बाय 3, सो आंसर विल बी 12। सो इन केस अगर हमारे पास ऐसे कुछ वैल्यू और उनका एवरेज क्या आ रहा है 9 ही आ रहा है और हमने उन्हीं को 3 बार ऐड करा है, तो अगर हम उनमें कुछ और ऐड करेंगे तो भी क्या आएगा, आंसर वही आएगा जो हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 37 इज द आंसर फॉर दिस, बिकॉज आफ्टर 4 ईयर्स वैल्यू इंक्रीजेज, एवरेज विल चेंज बट एवरेज क्या हो जाएगा, वही वैल्यू हो जाएगी जो हम +4 करके ऐड करेंगे, क्योंकि हमने एवरेज सभी का क्या माना है, एक ही वैल्यू मानी है। ठीक है।
नाउ सेम लाइक दिस क्वेश्चन, एवरेज गिवन है हमारे पास यहाँ पे 10 ऑब्जर्वेशंस, एवरेज ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 36. इफ एवरी रिजल्ट इज डिवाइडेड बाय 2 देन द रिजल्ट एंड विल बी द न्यू एवरेज ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन. सेम लाइक एज वी डिड अबव प्रीवियसली, एवरेज ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस गिवन है यहाँ पे, that will be equals to 36 after dividing each individual by 2. So here we have that 10 observation, that means one observation value is 36, second observation is 36, third observation is again 36. So we can say that we approximately assume that these observation are of value 36. Now dividing each individual observation by 2. So after divided by 2, we get that 36 upon में 2 is equals to 18. So that means अब ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी 18, एंड अगर हमें उनका एवरेज निकालना है तो एवरेज भी क्या हो जाएगा अब हमारे पास उनका 18 ही हो जाएगा, बिकॉज अगर हम 18 को कितने भी टाइम्स ऐड करें हमेशा क्या होगा 18 ही आएगा. अगर हम यहाँ 10 टाइम्स भी करेंगे तो भी 18 को अगर हम 10 टाइम्स ऐड करें क्या हो जाएगा 180 और डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर विल बी 18. ठीक है. सो एवरेज विल बी एवरेज ऑफ दीज 10 ऑब्जर्वेशन इज 18. In case we given that 10 observation average is given this, and 4 observation average कुछ given होता और 2 observation कुछ और given होता, तो हम उसके लिए कल क्वेश्चंस करेंगे इनके बेस पे. That is all for today. Thank you. Have a nice day. Good morning, students. Welcome to online classes. How are you? I hope you are well at your home. I am your SST teacher and I teach you GK for your competitive exams. These competitive exams are like NVS, KVS, Sainik School, Military School, NDA and other exams. GK is a very important part of these exams. So you revise these questions, these GK classes again and again and do well in your exams. So let me start our today's class. Today's class, our first question is, who gave the slogan do or die? आंसर महात्मा गांधी. करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी. आवर सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉर्स ऑफ महाराणा प्रताप सिंह? महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? आंसर चेतक. आवर थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ मैनी सैटेलाइट्स डज मार्स हैव? कि जो मंगल ग्रह है उसके कितने उपग्रह हैं? 2. Phobos and Deimos. Our fourth question is, Karnam Malleshwari is related to which sport? कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? वेट लिफ्टिंग. वेट लिफ्टिंग हिंदी में भारोत्तोलन. फिफ्थ क्वेश्चन, when did the Indian Constitution first amend? 1951. भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ? 1951 में. लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को. 26 जनवरी 1950 को, और उसमें सुधार हुआ 1951 में. आवर सिक्स्थ क्वेश्चन इज, वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च, और टीबी की फुल फॉर्म है ट्यूबरक्यूलोसिस. सेवंथ क्वेश्चन इज, विच कंट्री विल होस्ट द 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप? 2023 का वर्ल्ड कप जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप होगा, उसको कौन मेजबानी करेगा? मेजबानी मतलब यहाँ पे सारे देश आके खेल खेलेंगे. आंसर इंडिया. आवर एट्थ क्वेश्चन इज, व्हाट इज नमामि गंगा? इनिशिएटिव टू प्यूरिफाई गंगा रिवर. नमामि गंगा क्या है? गंगा को साफ करने का एक अभियान है. Our ninth question, name the east side boundary of J&K. जम्मू एंड कश्मीर के जो पूर्व की साइड की बाउंड्री है, सीमा है, उसका क्या नाम है? LOC, लाइफ ऑफ कंट्रोल. कल मैंने आपको बताया था कि LOC कब कंस्ट्रक्टेड हुई थी? 1972 में. Our 10th question is, what is the meaning of ASCII? ASCII का क्या फुल फॉर्म है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज.
Our 11th question is, chemotherapy is used to treat which disease? केमियोथेरेपी किस बीमारी को सही करने के लिए यूज की जाती है? आंसर, कैंसर. आवर 12th क्वेश्चन इज, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक विंग्स ऑफ फायर? विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, PMJDY is stands for प्रधानमंत्री जन धन योजना, which started on 28 August 2014 by Narendra Modi. It is a scheme of a account opened by zero balance to the poor people or all the people of country. I repeat all the questions once again. Who gave the slogan "Do or Die"? Mahatma Gandhi. Name of the horse of Maharana Pratap Singh? Chetak. How many satellites does Mars have? 2, Phobos and Deimos. Karnam Malleshwari is related to which sport? Weightlifting. When did the Indian Constitution first amend? 1951. World TB Day, 24 March. Which country will host the 2023 Cricket World Cup? India. What is Namami Ganga initiative to purify Ganga River? Name the east side boundary of J&K LOC. What is the meaning of ASCII, American Standard Code for Information Interchange? Chemotherapy is used to treat which disease? Cancer. Who is the author of the book Wing of Fire? Dr. APJ Abdul Kalam. PMJDY is stands for Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, started on 28 August 2014 by Narendra Modi, and it is a scheme in which account is opened by zero balance. I hope students you understand all these questions very well. Write down these questions in your GK notebook and learn them also. Thank you. Have a nice day. Welcome to your online classes of MLP School Rajpura. Student, you know very well our school is conducting online classes for competitive exam. So student, you have to take your class regularly. Don't miss any class. I Priyanka ma'am today tell about some basics of computers. So you have to listen carefully and apply that topic on your laptop or computer system. So now start. Today's topic is shortcut method of how to draw various type of lines in MS Word with the shortcut method, and trademark sign on text and register symbol on text. So let's start our topic. First, I tell you how to draw various type of lines with shortcut method. Student, that is your blank page. For example, we have to draw a single line. First, we have to press 3 times -1, 2, 3 and press enter. Here you see single line is drawn. Now next is how to draw double line. Press 3 times equal to and enter. Here you see double line. If you want to bold line, then you have to press hash symbol 3 times and press enter. Okay. If you want to draw dotted line, then you have to press 3 times star symbol, या इसको asterisk symbol भी बोलते हैं, like that. Sorry, 3 times and enter. Here you see dotted line. That is the shortcut method to draw any type of line. I hope you understand easily. Now I again repeat. For single line you have to press minus sign 3 times. For bold line you have to press hash sign for 3 times, and for double line you have to press equal to sign 3 times, and for dotted line you have to press star sign for 3 times. Okay. Our next topic is how to insert trademark sign and register symbol on text. Students, sometimes we see this type of signature on the text. The one method is to draw with the help of
subscript and superscript. But now I tell you how to directly change this type of sign. Start. You have to type any text. Here we have to type a text. Let's start. Here with the help of shift +9 you have to press bracket and write R and bracket close. Here ब्रैकेट क्लोज करते ही आपका सिंबल अबोव चला जाएगा, दैट इज द रजिस्टर सिंबल. नाउ लाइक दैट यू हैव टू प्रेस ब्रैकेट देन T and M and bracket close and then press enter. Bracket close and then enter. Like that you can draw this type of subscript of the text. Okay. Student, I hope you understand both of the three topics easily and you have to practice on your laptop or computer system. Now I give you a written assignment based on that topic. Student, that is your written assignment based on that video. You have to solve it properly and practice on your laptop and computer system. Thank you. Have a nice day. Good morning students, I Neetu Yadav teaching science in MLP School Rajpura. Welcome all students in our YouTube channel of online classes. So students, in today's video, which is for class 6 to class 9, in today's video we see how to make a model of photosynthesis. So students, first we have to know about what is photosynthesis, how it is important for plants. Photosynthesis, students, is the process in which plants make their food by using carbohydrate, water, mineral in the presence of sunlight and chlorophyll. So students, we know that in plants leaves can make their own food by the process of photosynthesis, but it is not important, or it is not mentioned that photosynthesis is only occur in leaves. Photosynthesis can occur at other parts of the plant, like in cactus, green stem. Process of photosynthesis also takes place. So students, ये है कि photosynthesis आपके leaves के नहीं, किसी और plant के part से भी हो सकती है. जैसे cactus में जो green stem part होता है plant का, उससे भी photosynthesis process occur होती है. So students, in this video you have to also study about the parts or requirements which is required in photosynthesis process. Like the requirement for photosynthesis process are green leaves, chlorophyll, water, minerals, sunlight. These are the requirements which is necessary for photosynthesis process. So students, let's start how to make a model of photosynthesis and how we study its requirements. So students, for making photosynthesis model we have to require some materials, which are some cardboard pieces, colorful paper to make our plant or flower attractive, pencil, eraser, scissor, some sellotape and a Fevicol, wax crayons and stick, color stick. These are the materials which have to require to make a model. So students, first we take our cardboard paper and with the help of pencil we can draw the boundary of our plant part. So let's start students. इस एक्टिविटी के लिए जिस प्लांट की ज़रूरत है उसको मैंने इस कार्डबोर्ड पेपर पे ऐसे बना लिया है. अब हम इसकी कटिंग करेंगे. स्टूडेंट्स, कटिंग के बाद ये कुछ इस टाइप से दिखेगा हमारा डायग्राम. अब फिनिशिंग करने के बाद ये और अच्छा लगेगा. अब हम क्या करेंगे, इस ग्रीन पेपर की मदद से इसको पूरी तरीके से रैप कर देंगे. ठीक है, हम इसको पूरी तरीके से क्या करेंगे, इस ग्रीन पेपर से रैप करेंगे. So students, let's start wrapping. After pasting with colorful papers, our plant part will look like that. So now students, keep it aside and we take a colorful paper which is used for to make our flower beautiful. We fold this paper like that and with the help of this we make a boundary and then cut it with the help of scissor.
So let's start, students. So students, after cutting, flower petals will look like that. Now we paste this together to make a flower. Students, after pasting your flowers will look like that. आपका फूल कुछ इस टाइप से दिखेगा, ठीक है। और ये आपकी मैंने लीफ बनाई हुई है कलरफुल पेपर का इस्तेमाल करके। अब हम इस चीज़ों को अपने प्लांट के ऊपर पेस्ट करेंगे, ठीक है। फिर हम एक क्या लेंगे, थर्माकोल शीट लेंगे या फिर एक प्लेट लेंगे। इस प्लेट के ऊपर हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इस प्लेट के ऊपर हम वाइट पेपर कवर करेंगे, ठीक है। कवर करने के बाद हम कलर करेंगे और फिर हमारा जो बेस होगा फोटोसिंथेसिस प्लांट का वो तैयार हो जाएगा। प्लेट के ऊपर वाइट पेपर चढ़ाने के बाद हमारा जो बेस होगा वो ऐसा दिखेगा। मैंने हमारे जो सोइल है उसको ब्राउन कलर से कलर कर दिया है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम क्या करेंगे, हम अपना जो प्लांट है वो इस पर पेस्ट करेंगे, जितने भी पार्ट्स है वो सब इस पर पेस्ट कर देंगे। स्टूडेंट्स, आफ्टर पेस्टिंग ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट ऑन आवर बेस of photosynthesis model, your model will look like that. ओके स्टूडेंट्स, आपका मॉडल कुछ इस टाइप से दिखेगा जब मैं पूरी तरीके से हर पार्ट को पेस्ट कर दूंगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो जितने भी आपके मॉडल में पार्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विथ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस रिक्वायरमेंट्स होती है, कुछ फोटोसिंथेसिस की जो आप है प्रोसेस, उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे आपकी सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर, मिनरल्स, ठीक है। ये सब क्या है, रिक्वायरमेंट्स है फोटोसिंथेसिस की। जो आपकी ग्रीन लीव्स है वो क्या होती है, फूड फैक्ट्रीज होती है प्लांट की, एंड फूड मेकिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस इन लीव्स। जो आपकी ग्रीन लीव्स है वो उनको फूड फैक्ट्रीज भी बोला जाता है। क्यों, इसलिए क्योंकि जो फूड मेकिंग प्रोसेस होता है वो किसके अंदर होता है, आपका लीव्स के अंदर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपका लीव्स के अंदर ही क्या होता है, ग्रीन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। उन ग्रीन सेल्स को हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। अब वो जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं लीव्स के अंदर, वो एक क्लोरोफिल पिगमेंट कंटेन करते हैं, ठीक है। अब ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट किस में हेल्प करता है आपका, जैसे आपने देखा है आपकी फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन C6CO2 + 6H2O अपोस्ट्रोफी सनलाइट क्लोरोफिल C6H12O6 + 6CO2, तो यहाँ पे आपको सनलाइट और क्लोरोफिल की भी ज़रूरत पड़ी है। तो अब ये क्लोरोफिल क्या करता है, जो क्लोरोफिल है लीव्स के अंदर होता है, इसमें जो फोटोसिंथेसिस होता है इन लीव्स में वो किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से ही फोटोसिंथेसिस होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका सनलाइट, और सनलाइट आपको कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है। तो सनलाइट क्या है, एक लाइट एनर्जी है जो इसका इस्तेमाल किया जाता है टू सिंथेसाइज फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जो सनलाइट है, सनलाइट से लाइट एनर्जी मिलती है जिसकी वजह से जो फूड है वो प्रिपेयर होता है किसकी प्रेजेंस पे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में। सो वी कैन से दैट इट इज़ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटो का मतलब होता है आपका लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक, मतलब लाइट और टू मेक ए कंबाइन, मतलब आपका फूड क्या लाइट की वजह से बन रहा है। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट्स वाटर। ये आपके वाटर पार्टिकल्स दिख रहे हैं, सोइल में कुछ मिनरल्स है। वाटर और मिनरल्स का भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। कैसे, जो प्लांट है वो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं विद द हेल्प ऑफ रूट फ्रॉम सोइल। दीज आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। अभी जो वाटर मिनरल है वो लीव्स के अंदर, आपकी जो लीव्स है इसके अंदर ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। लीव्स के अंदर ट्रांसफ़र होंगे तो क्या होगा, ये आपकी लीव्स के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं किससे, वेसल्स से, पाइप लाइक वेसल्स होती है, उनसे ये जो वाटर और मिनरल्स है वो ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, जो आपकी लीव्स के अंदर ही जो लीव्स है वो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करती है और ऑक्सीजन को रिलीज़ करती है बाहर, तो वो लीव्स ही करती है। अभी लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेती है और कैसे ऑक्सीजन छोड़ती है, तो लीव्स के अंदर ना स्टूडेंट्स पीछे की साइड, बैक साइड ऑफ द लीव्स स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं।
ये जो स्टोमेटा होता है वो गार्ड सेल से क्या करता है, रेगुलेट होता है, और जो गार्ड सेल है वो हेल्प करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के ओपन और क्लोज होने की प्रोसेस को गार्ड सेल रेगुलेट करता है, ठीक है। और ये जो स्टोमेटा होता है लीव्स के नीचे प्रेजेंट होते हैं, और ये स्टोमेटा ही हेल्प करता है कार्बन डाइऑक्साइड के इनटेक में और ऑक्सीजन को रिलीज़ करने के लिए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये आपके मॉडल में ये इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए। और ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन की हेल्प से आपकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकर होती है। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपका मिलकर क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, वो एक फूड होता है जो लीव्स में बनता है, ठीक है। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ से लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को आप एटमॉस्फेयर से लेंगे। वाटर को जो प्लांट है वो कहाँ से लेता है, सोल से एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और जो आपका कार्बोहाइड्रेट एक फूड है, और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन आपका एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होता है। और जो ऑक्सीजन है मेन कंटेंट होता है एयर में, क्योंकि जो विदाउट ऑक्सीजन बर्निंग कैन नॉट पॉसिबल। जो ऑक्सीजन की मदद से कोई चीज़ जलती है तो ऑक्सीजन, और हमारे सर्वाइवल के लिए भी ऑक्सीजन काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दैट्स इट फॉर टुडेज मॉडल। थैंक यू फॉर लिसनिंग स्टूडेंट्स। As you know that we are providing you online classes for your competitive exams that will you face in your future life, and through this video it is definitely sure that you will learn a lot. So be careful and pay attention, and don't try to miss any video that we are providing you. So let's start our today's competitive exams question for the subject science. And you know student, this video is for class 6 to 8, so you have to learn very carefully. Let's start. So students, let's start our today's preparation for competitive exams class. Student, our first question. Firstly, I would like to explain you about the topic. Student, today's topic is about the human body. Student, as you know that human body, if you are going to read about the human body, there are so many things that you will came to know about the human body. So student, we will start from the 31st question. First is, name the branch of science which is related to study of teeth. Student, study of teeth. First option is biology, ecology, taxonomy, odontology. Student, if we are talking about the study of teeth, टीथ की जो स्टडी होती है उस ब्रांच को हम साइंस में क्या बोलते हैं स्टूडेंट, दैट इज टर्म्ड एज ओडोंटोलॉजी. स्टूडेंट, ओडोंटोलॉजी, दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी. ऑप्शन ए स्पाइनल बोन, बी नी बोन, सी एनेमल, डी नेल्स. Student, right answer is enamel. Enamel is the hardest part of the human body. Student, enamel जो है वो हमारे टीथ में पाया जाता है, ये टीथ में प्रेजेंट होता है, हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारी ह्यूमन बॉडी का. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, टीथ में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये 2 पार्ट्स होता है, ये इस तरीके से डिज़ाइन होता है, एंड दिस इज द हार्डेस्ट, ये वाइट कलर का सब्सटेंस होता है, दैट इज इनेमल. स्टूडेंट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी. स्टूडेंट, ह्यूमन बॉडी में कितने टाइप्स के टीथ होते हैं. स्टूडेंट, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ. राइट आंसर इज 4. ऑप्शन है 32, 5, 7, 4, बट द राइट आंसर इज 4. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ह्यूमन टीथ present in the human body. Student, you will also know about the, you must have to know about the 4 types. The first one is incisors. Student, incisors. The second is canine, and the third is premolar, and the fourth is molar. Okay student, these are the 4 types of teeth that are present in the human body. Okay student, next question is, the color of eye depends upon the, okay student, next question is, color of eye depends upon the pigment present in. Option A cornea, option B pupil, option C iris, option D retina. Student, the right answer is iris. Iris is the कलर ऑफ आई. स्टूडेंट, सम आपने देखा होगा बहुत से पर्सन होते हैं जिनकी आइज ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, समवन हैविंग द
ग्रीन कलर की भी आइज़ होती हैं किसी किसी की, तो दैट इज़ ड्यू टू द पिगमेंट दैट इज़ प्रेजेंट इन द आइरिस। आइरिस में एक पिगमेंट होता है जो उसमें प्रेजेंट होता है, उसी की वजह से हमारे आई का कलर आइडेंटिफाई होता है। ओके स्टूडेंट, now a question came to that those person, if a person are donating eye, then what part of the eye they donate? अगर कोई भी पर्सन आई डोनेट करता है तो वो आई का कौन सा पार्ट डोनेट करता है? स्टूडेंट, दे डोनेट द कोरिया। कोरिया को डिनोट करते हैं वो किसी भी पर्सन के आई का कॉर्निया डोनेट किया जाता है। एंड अब एक पॉइंट आता है कि जो आई में इमेज फॉर्मेशन होती है, द इमेज फॉर्मेशन इज स्टूडेंट ऑन द, इसमें रेटिना में इमेज फॉर्मेशन होती है स्टूडेंट। इमेज जो है किस पर फॉर्म होती है? रेटिना पर फॉर्म होती है। ये आपका ह्यूमन आई इस तरीके से होता है और ये इस तरीके से, यहाँ पर रेटिना प्रेजेंट होता है तो यहाँ पर आपकी इमेज फॉर्म होती है एंड आइरिस और पुपिल यहाँ पर होते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ अब इमेज की बात कर रहे हैं तो इमेज किस तरीके की फॉर्म होती है? इमेज स्टूडेंट ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड, जो भी इमेज बनती है वो हमेशा रियल होती है एंड इन्वर्टेड होती है। ओके स्टूडेंट, नाउ अब कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ग्लैंड विच कंट्रोल द ब्लड प्रेशर। स्टूडेंट, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाला कौन सा ग्लैंड ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ gland or the name of gland: hypothalamus, pituitary, adrenal, endocrine. The right answer is adrenal gland. Student, adrenal gland जो होता है वो हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। The next question is how many temporary teeth in human body? Human body, I have already tell you about the teeth. Now our topic came about temporary teeth. Student, temporary teeth 32, 18, 16, 20. The right answer is 20. Student, ह्यूमन बॉडी में 20 टेम्पररी टीथ प्रेजेंट होते हैं एंड टेम्पररी टीथ आर ऑल्सो नोन एज द मिल्क टीथ। स्टूडेंट, मिल्क टीथ भी बोला जाता है इन्हें। एंड ये जो चाइल्ड एज होती है, बच्चों की एज होती है अप टू 2 to 8 कह सकते हो, 2 to 10 की एज तक ही ये मिल्क टीथ इनमें प्रेजेंट होते हैं। जब ये मिल्क टीथ फॉल डाउन हो जाते हैं देन हमारे परमानेंट टीथ आते हैं। ओके स्टूडेंट, दैट परमानेंट टीथ आर 32 इन नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। स्टूडेंट, ह्यूमन बॉडी में कौन सा ऐसा ग्लैंड होता है जिसे हम एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों बोलते हैं? वो एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन दोनों का ही फंक्शन करता है। ओके स्टूडेंट, द आंसर इज पैनक्रियाज। पैनक्रियाज हमारी बॉडी में ग्रीन कलर की एक लीफ आपने कभी भी देखा होगा, डायग्राम इस तरीके का होता है इसका, ये ग्रीन कलर की होती है जब भी आप डायग्राम ह्यूमन डायग्राम देखते हैं उसमें। और ये जो पैनक्रियाज है ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही ग्लैंड का काम करता है। ओके स्टूडेंट, लीवर की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है ह्यूमन बॉडी में। एंड स्टूडेंट, आई वांट टू टेल यू, इफ़ अ पर्सनस लीवर गेट डैमेज अबाउट 80%, अगर किसी भी पर्सन का लीवर 80% तक भी डैमेज हो जाता है स्टूडेंट, तो उसके अंदर मैक्सिमम रीजनरेटिंग पावर होती है, ये दोबारा से ठीक हो जाता है। 80% डैमेज होने के बाद भी ये ग्लैंड अपने आप ठीक हो जाता है। ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38. Yellow color of urine is due to the presence of which pigment? स्टूडेंट, येलो कलर जो हमारी यूरिन का येलो कलर होता है वो किस पिगमेंट की वजह से होता है? द आंसर इज मेलानाइन, कैरोटीन, यूरोक्रोम, कोलोरॉइड। स्टूडेंट, द राइट आंसर इज यूरोक्रोम। यूरो इज रिलेटेड टू द वर्ड यूरिन, सो द आंसर इज योर यूरोक्रोम। ओके स्टूडेंट, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मसल्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी? स्टूडेंट, ह्यूमन बॉडी में कितनी मसल्स पाई जाती हैं? 206, 639, 300, 1000। स्टूडेंट, द राइट आंसर इज 639। आपने ऑप्शंस में देखा मैंने 639 को मार्क किया हुआ है एंड आफ्टर दैट आई हैव रिटन हियर 650। स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ आप कह सकते हैं, आप कई बार ऑप्शंस चेंज हो जाते हैं तो उसमें स्टूडेंट 639 से 650 तक की जितने भी ऑप्शंस दिए होंगे उस पर आप मार्क करेंगे। ओके स्टूडेंट, मीन्स आप ये 6 नंबर से याद कर सकते हैं
कि 600 की रेंज में जो आएंगे, अब वो 630 टू 650 की रेंज में जो भी होंगे आप उनको मार्क करेंगे, बिकॉज इतनी नंबर्स ऑफ मसल्स फाउंड होती हैं ह्यूमन बॉडी में। ओके स्टूडेंट, अब मसल्स की बात आई तो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट लार्जेस्ट मसल्स, हम लार्जेस्ट मसल्स की बात करें स्टूडेंट, तो लार्जेस्ट मसल्स का जो नेम है हमारी ह्यूमन बॉडी में, इसे हम ग्लूटियस मैक्सिमा बोलते हैं। ग्लूटियस मैक्सिमा, मैक्सिमस। ओके स्टूडेंट, ग्लूटियस मैक्सिमस जो है वो हमारी लार्जेस्ट मसल्स होती है ह्यूमन बॉडी में, और स्मॉलेस्ट मसल्स ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, दैट इज स्टेपियस मसल। स्टेपियस मसल्स, स्टेपिडियस मसल्स, ये बेटा स्टेपिडियस मसल्स होती है, दैट इज प्रेजेंट इन द ईयर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी रिब्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी? 50, 30, 24, 12। स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ रिब्स की बात करें दैट इज 24, द राइट आंसर इज 24, बट इफ हम पेयर की बात करें तो जो 12 होते हैं वो पेयर्स होते हैं। ओके स्टूडेंट, द राइट आंसर इज 24। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे स्टूडेंट।